Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. बच्चे, today we are going to discuss some additional questions and important questions. Through these additional questions, all NCERT questions will also be discussed. So, I am starting with question first. Why didn't Einstein's playmates like him? आइंस्टाइंस के प्लेमेट्स का मतलब उसके साथी थे, उसके साथ खेलने वाले थे, वो उसको लाइक क्यों नहीं करते थे? तो डिड आ गया है, इट मीन्स दैट इज़ अ पास्ट टेंस. ओके, सो वी विल हैव टू गिव द आंसर इन द पास्ट टेंस. व्हेन आइंस्टाइन वाज 2.5 years old, ही स्टिल वाजंट टॉकिंग. यानी जब वो 2.5 year के थे तब भी वो बात नहीं कर सकते थे. When he finally learned to speak, he spoke everything twice. तो वो हर बात को 2 बार बोलते थे. His playmates called him brother boring. इसीलिए क्योंकि पहली बात तो जब तक बच्चा 2.5 साल का होता तो अच्छे से बातचीत करने लग जाता है वो, क्योंकि 3 साल का बच्चा तो स्कूल में ही आ जाता है बेटा, नर्सरी क्लास में. ठीक है, और प्री नर्सरी में तो 2+ का ही आ जाता है, तो तब तक वो बातें नहीं करते थे. और जब अपने स्टूडेंट्स प्लेमेट्स के साथ वो बोलते थे या किसी और के साथ भी वो बोलते थे तो वो हर बात को 2 बार बोलते थे. इसलिए उसके जो प्लेमेट्स हैं वो उनको क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग. सो आइंस्टाइन प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. इसलिए वो बाय हिमसेल्फ का मतलब अपने आप ही, किसी और के साथ नहीं खेलते थे, अपने साथ ही खेलते थे. What was headmaster's opinion about Einstein? आइंस्टाइन के बारे में हेडमास्टर का ओपिनियन क्या था? During childhood, Einstein was sent to school. आइंस्टाइन को स्कूल में भेजा गया. There he failed to show any sign of progress in his studies. यानी वो स्टार्टिंग से, कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से ही कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करता है, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो नहीं कर पाए. द हेडमास्टर टू हैड ए पुअर ओपिनियन अबाउट हिम. क्योंकि जब उनकी मदर ही उनके प्रति पुअर ओपिनियन रखती थी, वो उनको एक अनयूजुअल बच्चा समझती थी, मतलब एक ऑर्डिनरी से भी कम. ठीक है, तो ही टोल्ड आइंस्टाइन्स फादर दैट ही वुड नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग. तो उन्होंने उनके फादर को एक बार बोला कि चाहे जो भी प्रोफेशन वो चूज़ करें बड़ा होकर के, चाहे जो प्रोफेशन वो ऑप्ट करें बड़े होकर के, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सकते. ठीक है, then he scored good marks in almost every subject, but he hated the school's regimentation. He often clashed with his teachers. At the age of 15, he felt so stifled that he left school forever. इन्हीं 15 ईयर की एज में वो उसको वहाँ इतना स्फोकेटेड फील हुआ. स्टीफल मीन्स स्फोकेटेड, कि उन्होंने स्कूल जो है हमेशा के लिए छोड़ दिया. Why did Einstein have special interest in Mileva Maric? Einstein found Mileva Maric a clever creature. The first reason he liked her कि वो एक बहुत ही क्लेवर क्रिएचर थी. दिस यंग सर हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड. वो स्विट्ज़रलैंड में आई थी. वाई? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जो है, जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिच में, वहाँ यूरोप में जो कुछ एक यूनिवर्सिटी थी उनमें से वो एक थी जहाँ पर वुमेन डिग्री ले सकती थी. और आइंस्टाइन का मैंने जो ना उसके अंदर एक साथी, एलाई का मतलब फ्रेंड, साथी को देखा. अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट odds. यानी उसके फैमिली मेम्बर से और जो यूनिवर्सिटी में से उसके क्लासमेट्स थे और थे जो, तो उनसे उनके विचार नहीं मिलते थे. एट odds का मतलब उनसे विचार नहीं मिलते थे, बल्कि इससे उसके कुछ विचार मिले, इसलिए भी वो उसको पसंद थे.
What was Einstein's theory of relativity? According to Einstein's special theory of relativity, time and distance are not absolute. Special theory of relativity क्या है कि time and distance are not absolute. In fact, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them had been moving very fast relative to the other. अगर दो क्लॉक, देखिए दो क्लॉक को हम एक ही टाइम पर एक साथ बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट टाइम के अनुसार हम उसको चलने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम, जर्नी का मतलब क्या है, आफ्टर सम टाइम अगर हम फिर उसको चेक करते हैं तो उनका टाइम सेम नहीं होगा. टाइम सेम ना होने का रीज़न क्या है कि उनमें से जो एक है वो दूसरे के कंपैरिजन में फास्ट चली है. ठीक है, यानी जो उसके क्लॉक हैंड्स हैं ना वो फास्ट चले हैं, तो टाइम बराबर कैसे हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज आइंस्टाइन्स मदर अगेंस्ट हिज मैरिज विद मिलेवा. तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर मैं बुक से जो मैंने एक एक चीज़ जो ना आपको बिल्कुल क्लियर करवाई है, एक एक वर्ड. तो एल्बर्ट वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. वाई शी वॉज अगेंस्ट इट? फर्स्ट पॉइंट मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, बिकॉज शी वॉज 3 ईयर ओल्डर देन आइंस्टाइन. ठीक है. दूसरा क्या था, दूसरा क्या होती थी कि वो बहुत ही ब्रिलियंट थी, इंटेलिजेंट थी. दूसरा उनकी मदर के माइंड में क्या पॉइंट था कि वो इंटेलिजेंट थी. फर्स्ट पॉइंट क्या था कि वो उससे 3 साल बड़ी थी. ठीक है. और दूसरा आइंस्टाइन की मदर ये कहती थी कि वो उसके बेटे के लिए क्या थी, शी इज़ ए बुक लाइक यू. शी इज़ ए बुक लाइक यू मतलब तुम्हारी तरह भी वो भी एक किताब है. देखो जो साइंटिस्ट होते हैं उनको पढ़ना तो बहुत पड़ता है, तो अगर वो इन्वेंशन करेंगे तो कैसे काम चलेगा बगैर पढ़े. तो ठीक है. तो कहती थी कि इसको भी सारा अपने साइंस में या बुक्स में इंटरेस्ट है. सो आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, क्योंकि आइंस्टाइन जो है ना अपनी स्टडी को कंप्लीट करते ही मिलेवा से शादी करना चाहते थे. और उनकी जो स्टडी थी, ग्रेजुएशन थी, उन्होंने 1900 में कंप्लीट कर ली थी. एंड 1902 में उन्होंने क्या प्राइवेट टीचिंग का जो प्रोफेशन था उन्होंने अपनाया था. लेकिन इन बिटवीन 1900 एंड 1902 के बीच में फिर उन्होंने क्या काम मिल गया था, एक पेटेंट ऑफिसर का, पेटेंट ऑफिस में काम मिल गया था. ठीक है. उसके बाद फिर वो उनसे शादी करना चाहते थे तो मदर ने मना कर दिया. ठीक है. उनकी शादी कब हुई, 1903 में. और कब तक रही, 1919 तक, यानी 16 ईयर तक उनकी शादी रही. और उनके बेटे भी हुए 2. चलिए नेक्स्ट, डिड आइंस्टाइन शो एनी इंडिकेशन ऑफ हिज फ्यूचर ग्रेटनेस, कि अपने वो फ्यूचर में बहुत ही ग्रेट काम करेंगे, उन्होंने ऐसा कुछ साइन दिखाया था. नो, आइंस्टाइन डिडंट शो एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेट्स इन हिज चाइल्डहुड. ट्रेट्स का मतलब गुण, क्वालिटी. ट्रेट्स मीन्स क्या होता है, क्वालिटी. He showed no indication that he was destined for greatness, कि वो यहाँ पर एक महान काम करने के लिए आया है. His mother thought Albert was a freak. उनकी मदर सोचती थी कि एल्बर्ट थोड़े से मतलब माइंड से वैसे कमज़ोर हैं. To her, his head seemed too large. उसके लिए, किसके लिए, मदर के लिए, उनका जो सिर था वो लंबा दिखाई देता था उनको, मतलब एबनॉर्मल था और बच्चों की बजाय. He didn't talk till the age of 2.5. When learned to speak, he uttered everything twice. His playmates called him brother boring. ये जो पहले मैंने क्वेश्चन करा था कि उसके ब्रदर उनको ब्रदर बोरिंग क्यों बोलते थे, ये और वो क्वेश्चन सेम है. ठीक है. नेक्स्ट, was Einstein a bad pupil? No, Einstein was not a bad pupil. क्यों नहीं कह सकते हम, क्योंकि when he was studying in the school, he scored good marks in almost every subject, and he started learning
violin only at the age of 6. He became a gifted amateur violinist. कैसे? व्हाट इज़ मीन बाय एमेच्योर? एमेच्योर का मतलब होता है कि हम जो काम प्रोफेशनली नहीं करते, अपनी हॉबी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए जो काम किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एमेच्योर. बट ही हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन. लेकिन वो स्कूल के जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था उससे वो हेट करते थे. ही ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. इसलिए उन्होंने अपने टीचर्स के साथ वो लगभग, ऑफन का मतलब कैजुअली, ठीक है, ऑफन का मतलब प्राय, क्लैश करते थे, मतलब उनसे डिबेट हो जाया करता था अपने टीचर्स के साथ. सो ही लेफ्ट द हाई स्कूल. Why did Einstein wish to continue his education in German-speaking Switzerland? जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, यानी स्विट्ज़रलैंड में क्या बोला जाता था? जर्मन. तो वहाँ के लिए, वहाँ पर जा कर के अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू क्यों करना चाहते थे? आइंस्टाइन डिडंट लाइक रेजिमेंटेशन. रेजिमेंट अभी मैंने बताया है कि क्यों, स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन था उसको वो नहीं पसंद करते थे. क्योंकि देखो, हाई स्कूल तक तो क्या होता है, हर सब्जेक्ट जो है ना कंपलसरी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा नेचर से अलग थे. उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं था. वो अपने आप में ही मस्त रहने वाले होते. जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो खुद में ही मस्त रहने वाले होते हैं. उनकी नेचर ही कुछ ऐसी होती है, और वो किसी के साथ जो है ना, दूसरे के साथ उनका जो रहना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर दूसरा आदि इंसान उन्हीं के विचार का ना हो. ही फेल्ट स्टेफल्ड देयर. He wished to continue his education in German-speaking Switzerland, which was more liberal city than Munich. क्योंकि उस सिटी में ज़्यादा लिबरल उन्होंने फील किया. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही स्टडीड एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच. यानी स्कूल का स्टडी ख़त्म करने के बाद वो ज्यूरिच में एक यूनिवर्सिटी में पढ़े, जहाँ पर वो किससे मिलेवा से. ठीक है. वाई डिड ही कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोट्रिकल फिजिक्स. उनको वाई डिड ही कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क, यानी जब वो काम करते थे कहाँ पर? पेटेंट ऑफिस में, तो उनको डेस्क ड्रॉअर क्यों बोला जाता था? आइंस्टाइन गोट ए जॉब एट ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. बिल्कुल सेम लाइन आपकी टेक्स्ट बुक में है कि उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब की. कहाँ? पेटेंट ऑफिस में. किस जगह? बर्न में. वाइल असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन. जब वो दूसरे, पेटेंट ऑफिस का ही मतलब ये होता है कि वो काम ये होता है कि जो दूसरे इन्वेंटर्स होते हैं उनके काम को असेस करना. ठीक है, कि किसने कितनी इन्वेंशन की है, उनकी थीसिस वगैरह कलेक्ट करना, यही काम होता है. लेकिन वो एक्चुअली अपने खुद के आइडियाज़ डेवलप करते थे वहाँ से. सीक्रेट का मतलब दूसरों को पता नहीं चले. ही वर्क वेरी हार्ड. ही जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोट्रिकल फिजिक्स. वाई डिड आइंस्टाइंस मैरिज विद मिलेवा फेल. क्यों फेल हो गई? मैंने आज पढ़ाया था, मैं इसको आंसर को बगैर देखे आपको बता रही हूँ. एक तो इसलिए फेल होगी क्योंकि वो भी क्या थी, उसके अंदर भी एक इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था. एंड शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद बीइंग एज ए हाउसवाइफ. तो बिफोर मैरिज आइंस्टाइन वॉज फैसिनेटेड बाय मिलेवा. ही थॉट हर एज हिज ally against the Philistines. The couple fell in love, and in spite of his mother's objection. यानी उसकी मदर की ऑब्जेक्शन करने के बाद भी वो कपल फेल इन लव. The couple fell in love, and in spite of his mother's objection, his mother objected to get married with that Mileva. They ultimately married, but after a few years later, the marriage faltered. मैरिज फॉल्टर का मतलब मैरिज में डिबेट होने लगा, फेल होने लगी, डाउनफॉल आने लगा उसमें. मिलेवा लॉस्ट हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन. शी बिकेम एन अनहैप्पी वाइफ आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग. द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990.
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 1903 में उन्होंने शादी की थी और 1919 में उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। इन बिटवीन उनके 2 बेटे भी हो गए थे और उसी साल उन्होंने अपनी कज़न से शादी कर ली थी। ठीक है। Why did newspapers proclaim Einstein's work as a scientific revolution? यानी न्यूज़पेपर ने ये कैसे दावा किया, कैसे प्रोक्लेम किया आइंस्टाइन के वर्क को, क्या क्यों किया उन्होंने ऐसा, कैसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की तरह। इन 1915 आइंस्टाइन पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इट गेव ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। क्या कि उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने ग्रेविटी को एक नया इंटरप्रिटेशन दिया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 प्रूव्ड इट्स करेक्टनेस, कि ये बिल्कुल सही है। क्या ये थ्योरी बिल्कुल सही है। और इसको किसने प्रूव कर दिया? एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण, सूर्य ग्रहण में। ही हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। उन्होंने एडवांस में ही ये सही से कैलकुलेट कर लिया था। द एक्सटेंट टू विच, यानी जिसके आधार पर, टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स, कि फिक्स स्टार से जो लाइट जो डिफ्लेक्ट हो जाती है थ्रू द, डिफ्लेक्ट हो जाने का मतलब क्या है कि किसी चीज़ से वो चीज़ जाके टकराना और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना। सच ग्रेविटेशन फील्ड्स। द न्यूज़पेपर्स हेल्ड हिज वर्क। हेल का मतलब क्या होता है? वेलकम। वेलकम का मतलब कि भी उन्होंने उसको अपने न्यूज़पेपर्स में, जर्नलिज्म में उन्होंने उनको जगह दी। कैसे? वर्क एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी उनकी थ्योरी को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन समझा जाता है। यानी साइंस के अंदर एक रिवॉल्यूशन आ गया था, उसके बाद क्रांति आ गई थी। कब क्रांति कब आती है? जब कोई चेंज आता है। हाउ and when did Einstein's new personal chapter coincide with his rise to world fame? How and when, कहाँ और कैसे आइंस्टाइन की जो न्यू पर्सनल चैप्टर था कोइंसाइड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, कि उसका जो राइज था कहाँ तक? वर्ल्ड फेम तक पहुँच गया। कैसा उसका जो पर्सनल चैप्टर के साथ जो है ना वो वर्ल्ड में फेम हो गया। यानी इन 1915 आइंस्टाइन हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इट वाज ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अभी मैंने बताया है। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 स्टैम्प्ड इट्स करेक्टनेस। हिज वर्क वॉज हेल्ड एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 एंड रोज टू द वर्ल्ड फेम। इन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया फिज़िक्स के लिए और 1921 में वो फेम हो गई, रोज टू द, यानी इतना सक्सेस उनकी इतनी आगे बढ़ गई कि वो वर्ल्ड फेम हो गए। ठीक है। वाई डिड आइंस्टाइन इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स? वो यूएस क्यों गए थे? देखिए, पहले मैं अपने बता ही देती हूँ, पढ़ तो आप खुद भी लोगे, कि आइंस्टाइन जो है वो उन्होंने देखा कि 1933 में नाजीज जो है ना जर्मनी में, उनकी पावर आ गई थी। दे वर वार मॉन्गर्स, वॉर करने वाले थे वो। आइंस्टाइन हेटेड ऑल काइंड्स ऑफ वॉर्स। तो आइंस्टाइन जो है वो सभी प्रकार के वॉर से हेट करते थे, इसलिए वो यूएस गए और द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन इन 1938 शुक द वर्ल्ड। यानी न्यूक्लियर की जो डिस्कवरी थी बर्लिन में 1938 में, उसने सारे संसार को हिला दिया। उनको लगता था कि नाजीज जो है ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, यूज एन एटम बॉम्ब। मैनी ऑफ द साइंटिस्ट फ्लैड फ्रॉम फैसिस्ट जर्मनी आफ्टर इट। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, फ्लैड फ्रॉम, फ्लैट, फ्ली का मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो जर्मनी से वो भाग गए थे। वाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट? डिड हिज वर्ड्स फेल टू हैव एन इफेक्ट? कि आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर क्यों लिखा?
क्या उनके जो वर्ड्स हैं वो फेल रहे टू हैव एन इफ़ेक्ट, किसके ऊपर इफ़ेक्ट करना, यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर। हाँ, उन्होंने 2 अगस्त 1939 को आइंस्टाइन ने लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को। एट द टाइम रूजवेल्ट वर American president. He warned that a single bomb of that type might cause a huge destruction. इस टाइप का जो बॉम्ब है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। His word did have an effect, लेकिन उनके वर्ड्स ने did have an effect तो किया, लेकिन द अमेरिकन डेवलप्ड देयर ओन एटम बम। उनको उल्टा पता चल गया कि हाँ ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उन्होंने सीक्रेट रूप से अपना खुद का एटम बम बना लिया। इट कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन इन हिरोशिमा एंड नागासाकी in 1945 एंड यू नो वेरी वेल इन 1945 अगस्त 1945 इन द सिटीज़ ऑफ टाउन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान एटम बम वॉज ड्रॉप्ड एंड दैट वॉज द ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन दैट कंट्री। How did Einstein work for world peace and democracy? Einstein was deeply shaken by the extent of destruction caused by the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki. He wrote a public letter to the United Nations. क्यों लिखा उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लेटर, पब्लिक लेटर? वो चाहते थे कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बने और लेकिन उसके लेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। His letter made no impact. He continued agitating for an end to the arms race. He campaigned for world peace and democracy. उन्होंने कैंप लगाए किसके लिए? वर्ल्ड पीस के लिए, यानी पूरे संसार की शांति और डेमोक्रेसी के लिए। पब्लिक सुने उनको, और जहाँ पर जैसे अपना इंडिया है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। Why was Einstein celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius? कि आइंस्टाइन को एक विजनरी और एक ऐसा वर्ल्ड सिटीजन की जो साइंटिफिक जीनियस हो उसके रूप में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? रीजन नाउ वी रीड आइंस्टाइन वॉज ए विजनरी बिसाइड्स बीइंग ए ग्रेट साइंटिस्ट। विजनरी क्या मतलब क्या है? जो फ्यूचर की बहुत दूर की सोच सके। ही क्वेश्चन द वर्ल्ड अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन। उन्होंने वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से बचाने की बहुत कोशिश की। दैट एन एटम बम कुड कॉज इन द वर्ल्ड। ही रोट ए लेटर टू प्रेसिडेंट रूजवेल्ट इन दिस रिगार्ड। ही हेटेड fascism and he had faith in democracy. He advocated for a world government. He was against the arms race. He campaigned for world peace and democracy. That's why he died at the age of 76 at 1955. In 1955. So his death was celebrated as a visionary besides being a great scientist. यानी एक ग्रेट साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो एक विजनरी भी थी। विजनरी का मतलब होता है दूरदृष्टा, जिसकी जो दृष्टि है वो बहुत दूर तक देखने वाली होती है, बहुत आगे की, बहुत फ्यूचर की सोच सकते हैं। ठीक है, तो जी दीज आर द एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स, दीज आर द 17 क्वेश्चन आंसर्स एंड आई थिंक through these question answers we have also revised NCERT question answers। वही चीज़ें बेटा घुमा कर आगे। ठीक है, तो यहाँ 17 क्वेश्चन में हम लगभग पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज कर चुके हैं और हमने जो है चैप्टर को भी पूरा वर्ड टू वर्ड, पहले मैंने इसके जो आपको ऑडियो भेजी थी और अब हम इसको वीडियो के थ्रू भी कर चुके हैं और क्लास में भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल से तो कोई पॉइंट आपसे नहीं छूटना चाहिए। एंड after all, if you have any problem, then you can discuss with me, you can take doubts frankly. Okay bachche, that's all for today. All the best.